अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्ज़ाम बोर्ड एकेडमी। हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो स्टार्ट की है और हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। प्रोसेस क्या है? जैसे अभी मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है कंप्यूटर में, तो ये प्रोसेस है। अब प्रोसेस इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, यानी ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, अकेला आप काम करे। दैट इज़ करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। जब क्या थ्रेड क्या है, ऑन द अदर हैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन द प्रोसेस। कि प्रोसेस का कोई काम, ठीक है, प्रोसेस पर कोई स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन, मैंने कोई फाइल ओपन की है, उस पर को मैं इमेज डालूंगी, कोई भी टाइप करूंगी, तो वो थ्रेड होगा। अब जो प्रोसेस है, इट हैज़ इट्स ओन मेमोरी स्पेस, सीपीयू टाइम, इसका अपना मेमोरी स्पेस है, इसका अपना टाइम है, और इसके दूसरे रिसोर्सेज हैं। क्या रिसोर्स हो सकता है? कोई फाइल हो सकती है, कोई भी नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है। प्रोसेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस हम जा सकते हैं और ये स्टेबल भी रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। अ प्रॉब्लम इन वन प्रोसेस जनरली डज नॉट अफेक्ट अनदर। एक प्रोसेस यानी एक प्रोसेस पे अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे प्रोसेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि थ्रेड क्या है, ऑन द अदर हैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। अब प्रोसेस का अपना हिस्सा। मल्टीपल थ्रेड कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ सिंगल प्रोसेस। एक सिंगल प्रोसेस के अंदर हम मुख्तलिफ थ्रेड हो सकते हैं, ज़्यादा थ्रेड हो सकते हैं। ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क। अब हर थ्रेड अपना अपना काम कर रहा है। ऑल थ्रेड इन द सेम प्रोसेस शेयर द सेम मेमोरी। और इसकी तो हर प्रोसेस की अलग अलग मेमोरी होती है, लेकिन जो थ्रेड है वो क्या करता है, शेयर करता है सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज, और सेम ही रिसोर्सेज शेयर करता है, बट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। लेकिन क्या है, अकेला ऑपरेट करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस है। आप क्या कर रहे हैं, वो एक मेमोरी है और उसको 3 जगह शेयर कर रहे हैं। थ्रेड 1 हो गया, थ्रेड 2 हो गया, थ्रेड 3 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर अ वेब ब्राउजर। एक वेब ब्राउजर हमने ओपन किया हुआ है, वेब ब्राउजर गूगल। द इंटायर वेब ब्राउजर एप्लीकेशन इज वन प्रोसेस। अब जो पूरा गूगल है वो क्या होगा, एक सिंगल प्रोसेस है। जबकि विद इन दिस प्रोसेस डिफरेंट थ्रेड्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब इस प्रोसेस एक प्रोसेस है और इसमें मुख्तलिफ थ्रेड है। अब क्या होता है, अगर गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं, कुछ हमें पिक्चर्स शो की जाती हैं, कुछ हमें टेक्स्ट शो किया जाता है, कुछ नेक्स्ट मुख्तलिफ वेबसाइट शो हो जाती हैं हमें, तो वो 3 तरह के अलग अलग थ्रेड हैं। वन थ्रेड इज लोडिंग एंड रेंडरिंग अ वेब पेज। एक थ्रेड क्या कर रहा है, लोड कर रहा है वेब पेजेस को और दिखा रहा है हमें वेब पेजेस। सेकंड क्या है, हम क्या करें, हमारे सामने ऑडियो या वीडियो कंटेंट आ रहा है। तीसरा थ्रेड क्या है कि हम डाउनलोड कर सकते हैं फाइल इन द बैकग्राउंड बाय यूजिंग द अबव मल्टीपल थ्रेड्स। अब ये तीनों थ्रेड्स को यूज करते हुए द ब्राउजर कैन कंटिन्यू लोडिंग न्यू कंटेंट। ब्राउजर नई की नई कंटेंट, हम जब जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, गूगल हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो शो करता रहता है। वाइल प्लेइंग अ वीडियो, वीडियो भी प्ले हो सकती है, विदाउट मेकिंग द यूजर वेट फॉर वन टास्क टू फिनिश। कि यूजर को एक टास्क के लिए वेट नहीं करना पड़ता बिफोर स्टार्टिंग अनदर, दूसरे टास्क को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट देखा जाए, मैंने इसको बॉक्स में जो है वो डिफाइन कर दी है। प्रोसेस है, थ्रेड है। प्रोसेस क्या कहा कि ये इंडिपेंडेंट रनिंग प्रोग्राम है, जबकि थ्रेड क्या है, स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट है, अकेला यूनिट इनसाइड अ प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस क्या है, उसका अपनी मेमोरी है, सेपरेट मेमोरी। लेकिन थ्रेड क्या है, एक मेमोरी प्रोसेस की यूज़ कर रहा है। शेयर द जितने भी थ्रेड होंगे वो प्रोसेस की मेमोरी इस्तेमाल करेंगे। अब जो प्रोसेस है अगर क्रैश हो गया तो बाकी प्रोसेस सेफ रहेंगे, लेकिन अगर थ्रेड जो है वो क्रैश हो गया तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर द इंटायर वेब ब्राउजर, गूगल जो है एप्लीकेशन, वो क्या है, प्रोसेस है। लेकिन अ सिंगल ब्राउजर टैप प्लेइंग अ वीडियो, लेकिन अगर मैंने कोई वीडियो प्ले की है गूगल पर और वो नहीं चल रही, या चल भी रही है नहीं भी चली, यानी क्या है, वो एक थ्रेड है। नेक्स्ट देखें, अभी हमने थ्रेड पढ़ा क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ थ्रेड हो सकते हैं सिंगल प्रोसेस में। तो अब ये मल्टीपल थ्रेड्स है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, ये हम देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग में एक से ज़्यादा थ्रेड मिलकर काम करते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक, ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक है दैट अलाउ अ सिंगल प्रोसेस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। यानी ये अलाउ करता है कि अकेला प्रोसेस मुख्तलिफ टास्क काम कर सके एट द सेम टाइम बाय डिवाइडिंग इट्स वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड थ्रेड्स। यानी अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड। ईच थ्रेड रन इंडिपेंडेंटली। हर थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंटली रन करता है, बट शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस। लेकिन उसकी मेमोरी और जो उसकी चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो एक ही होती हैं। इनेबलिंग फास्टर एग्जीक्यूशन, ये क्या है, फास्ट काम करता है, बेटर रिस्पॉन्सिवनेस, फ़ौरन हमें रिस्पॉन्स कर देता है, एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, और सिस्टम रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, के मल्टी थ्रेडिंग की बेनिफिट्स क्या हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर डिस्कस। लोग बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें मल्टी थ्रेडिंग का। पहला फ़ायदा क्या है कि इन्हेंस करता है परफॉर्मेंस। टास्क जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं उसे मल्टीपल थ्रेड्स में और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक साथ। अलाउइंग कम्प्लेक्स ऑपरेशन टू कंप्लीट मोर क्विकली, यानी अगर कोई ऑपरेशन है, कोई काम है बहुत मुश्किल है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, क्विकली तेज़ी से कर सकते हैं।
और इम्प्रूव कर सकते हैं हम ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी, और पूरा जो सिस्टम है उसको एफिशिएंट, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस, पहले तो हो गया परफॉर्मेंस इनहेंस होगी, दूसरा फॉरन रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको भी इम्प्रूव करता है। एप्लीकेशन रिमेन रिस्पॉन्सिव इवन व्हेन वन थ्रेड इज बिजी विद अ स्पेसिफिक टास्क, अगर एक थ्रेड अपना काम करे तो हमें फिर भी रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हम दूसरे थ्रेड से काम ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड प्रोसेसर है, इनेबल कंटिन्यूस टाइपिंग वाइल अदर थ्रेड चेक स्पेलिंग इन द बैकग्राउंड। एक जो वर्ड प्रोसेसर अगर हमने खोला, हम टाइप कर रहे हैं, एक थ्रेड टाइपिंग में बिजी होगा जबकि दूसरा थ्रेड हमारी स्पेलिंग चेक कर रहा होगा। सपोर्ट फॉर कंकरेंट ऑपरेशंस, कंकरेंट यानी पैरेलल ऑपरेशन, यानी एक साथ चलने वाले काम। मल्टीपल टास्क कैन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, एक टाइम पर हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, विच इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशन सच एज गेम, वीडियो एडिटिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल, कि एट अ टाइम हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि हम रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब है थ्रेड जो है शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, हमने कहा था एक ही मेमोरी होगी प्रोसेस की, और थ्रेड सेम मेमोरी को क्या कर रहा है, आपस में शेयर कर रहा है, एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट कौन है? प्रोसेस। थ्रेड क्या है? उसके चाइल्ड। थ्रेड क्या कर रहा है? प्रोसेस से मेमोरी ले रहा है और इस्तेमाल कर रहा है, रिक्वायरिंग फ्यूअर सिस्टम रिसोर्सेज कंपेयर टू क्रिएटिंग सेपरेट प्रोसेस, जिसकी वजह से हमें कम रिसोर्सेज की भी नीड पड़ेगी और फ़ायदा होगा, और जिसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली काम करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।